नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 5 और जो नवोदय की जो तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ही एक जो वीडियो बनाया था। उसमें हमने नवोदय के हिसाब से जो पहला जो चैप्टर था संख्या एवं संख्या पद्धति, उसके अंतर्गत हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में बहुत ही अच्छे के तरीके से हमने सीखा था। साथ ही हमने संख्याओं के अन्य जो रूप है, जैसे सम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्या होती है, उनको भी हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखा था। संख्याओं के प्रकार के अंतर्गत हमने देखा था कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक कौन से होते हैं, परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। इन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा था, क्योंकि जब हम संख्या पद्धति के बारे में हम जब विस्तृत सीखेंगे तब हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि क्या होगा, आपके नवोदय से संबंधित या कक्षा 5 से संबंधित जो वीडियो जो बनेंगे कंटिन्यू, तो उनका नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको समय पर मिल जाएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि अब वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप उससे कहीं भी वंचित नहीं होंगे। साथ ही आपसे एक और निवेदन रहेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करना, और अपने जो दूसरे जो साथी है जो आपकी तरह कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कक्षा 5 की जो तैयारी कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करना, ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसमें अपन चर्चा करेंगे संख्या पद्धति वास्तव में क्या होती है और कैसा उसका उपयोग किया जाता है, भारतीय संख्या पद्धति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या है, इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। हाँ, साथ में एक निवेदन और रहेगा कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे, ताकि आपको जो भी साथ में अच्छा लगे कि हाँ आपको लगता है कि इसे मुझे नोट करना चाहिए, तो उसे साथ ही साथ आप नोट भी करते रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत अपन पिछले वीडियो की जो कुछ बातें हैं उनको अपन शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था। ठीक है, तो उसमें हमने देखिए, एक तो देखा था हमने संख्याओं के प्रकार देखे थे। क्या देखे थे हमने? संख्याओं के प्रकार देखे थे कि भाई संख्या कितने प्रकार की होती है। उसमें हमने एक तो ये देखा था कि भाई प्राकृत संख्या कौन सी होती है। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 हमने देखा था पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तीसरा जो प्रकार देखा था वो हमने क्या देखा था कि पूर्णांक क्या होते हैं। और उसके बाद में चौथा प्रकार हमने देखा था परिमेय संख्याएं कौन सी होती है। ठीक है, और इसी का पांचवा रूप हमने एक और देखा था जो था अपरिमेय संख्या। यानी इतने प्रकार की संख्याएं हमने इस पर चर्चा की थी पिछले वीडियो में। इसके अलावा हमने संख्याओं के कुछ रूप भी देखे थे साथ में, जो संख्याओं के प्रकार न होकर रूप कौन कौन से देखे थे हमने ये देखा था कि सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है। उसके अलावा हमने अभाज्य संख्या जो था उस पर भी हमने चर्चा की, और साथ में हमने जो चौथा जो है वो भाज्य संख्या जो है वो कौन सी होती है उस पर भी अपने अपन चर्चा की थी। ठीक है, अब ये सारी चीजें अपन पुनः दोहरान करेंगे तो वापस वीडियो काफी बड़ा बनेगा। तो एक बार पुनः आपसे ये कह दूं कि जो साथी पिछला वीडियो नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, अगर आप वहां से देखना चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप चैनल पे सर्च करके भी देख सकते हैं कि पिछला वीडियो में उसमें क्या क्या बताया गया। ठीक है, तो अपन आज का जो हमारा जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे संख्या पद्धति की। यानी हमने संख्याओं के बारे में तो पिछले वीडियो में पूरी चर्चा कर ली, तो आज का जो वीडियो उसमें अपन किसकी बात करेंगे? संख्या पद्धति की। अब देखिए, दिमाग में सबसे पहले तो ये आता है कि संख्या पद्धति वास्तव में है क्या। ठीक है, तो संख्या पद्धति को यदि अपन बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखे या सिंपल तरीके से समझे तो संख्या पद्धति का मतलब है संख्याओं को लिखने का तरीका। क्या है? संख्याओं को लिखने का तरीका। तो जब हमारे सामने जो अंक जो है, हम देखे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे सामने कितने अंक है कुल मिलाकर? 10 अंक। कौन कौन से? 0 से लगाकर 9 तक, ये हमारे कुल अंक है जिनसे संख्याएं बनती है। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे से देखा था। ठीक है, अब ये संख्या जो बनेगी उस संख्याओं को लिखने का जो तरीका है या पढ़ने का जो तरीका है वो कहलाती है संख्या पद्धति। अब ये देखिए, हर देश की अलग अलग पद्धति हो सकती है, किस भाषा में उसको किस रूप में पढ़ते हैं। तो हमारे देखिए कोर्स में केवल 2 ही तरीके जो है, एक तो है हमारी भारतीय संख्या पद्धति, जो हमको चर्चा जो करनी है नवोदय में वो कौन सी करनी है? एक तो भारतीय संख्या पद्धति क्या है इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, और दूसरा जो है वो हमें ये देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या है, तो इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसको भी हमको देखना है। ये 2 तरह की हमें संख्या पद्धति इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करें भारतीय संख्या पद्धति।
अब देखिए भारतीय संख्या पद्धति कहाँ से शुरू होती है, जैसे अपन संख्या को एक लिखें, जैसे मैंने इन अंकों से एक संख्या बनाई है 3, 7, 2, 4 और 0, ये मैंने एक संख्या बनाई है। ठीक है, कितने अंकों की संख्या बनाई है? 1, 2, 3, 4 और 5, तो कितने अंकों की संख्या हो गई है? 5 अंकों की मैंने एक संख्या बनाई है। ठीक है, अब इसको देखिए पढ़ने का तरीका क्या होगा, तो वो जो पढ़ने का तरीका है वो है, हम जैसे पहले भी किसकी बात कर रहे हैं, भारतीय संख्या पद्धति की बात कर रहे हैं, तो भारतीय संख्या पद्धति में इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो अभी देखिए पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जो हमने अंकों को जो जमाया है अलग अलग स्थान पर, तो हमें सबसे पहले तो इनके स्थानीय मान की परख होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा शब्द मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हमें इनके स्थानीय मान की समझ होनी चाहिए। अब देखिए समस्या ये आती है कि स्थानीय मान क्या चीज है। वैसे देखिए कक्षा 3 में और 4 में भी हम ये सब पढ़ चुके हैं स्थानीय मान क्या होता है। तो देखिए सिंपल सा अपन कहें तो एक जो शब्द है, एक तो होता है जातीय मान। देखिए हमारे कक्षा 3 में 4 में और ये चीजें नहीं आई है। ठीक है, वहां पर आपको स्थानीय मान शब्द जरूर पढ़ा है, लेकिन जातीय मान शब्द जो है वो बहुत ही कम पढ़ा है हमने, क्योंकि हमारे ऐसे किताब में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं आता है। लेकिन फिर भी हमें देखिए ये जानकारी होनी चाहिए कि जातीय मान कौन सा होता है और स्थानीय मान कौन सा होता है, तब जाके अपन ये कोई भी संख्या है उसकी हम भारतीय संख्या पद्धति जो उसको अपन अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि स्थानीय मान कौन सा होता है और जातीय मान कौन सा होता है। ठीक, तो अब देखिए स्थानीय मान देखिए नाम से पता चल रहा है कि स्थानीय मान यानी उस स्थान का मान। जैसे ये संख्या जो है, इसमें अगर मैं ये कहूं इस 2 का स्थानीय मान कौन सा है, क्या कहें अगर हम कि इस 2 का स्थानीय मान कौन सा है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 2 जो है वो कौन से स्थान पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो हमको इसमें क्या देखना पड़ेगा, जब भी हम स्थानीय मान की बात करेंगे तो हमें पहले तो एक तो ये देखना पड़ेगा कि उस स्थान का मान कितना है। अब देखिए ये एक नई और चीज आ गई, पहले तो बात कर रहा था मैं स्थानीय मान की, अब आ रहा है स्थान के मान की बात कर रहा हूं। तो अब दोनों ही चीजों को देखिए दिमाग में जब अच्छे से बैठेगी तब हम इस चीजों को बहुत ही सरल तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे जो प्रश्न आते हैं उसकी भाषा ऐसी आती है। आपको कई बार तो प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि ये एक संख्या है, इसमें इस संख्या इस अंक का स्थानीय मान बताइए या इस अंक का जातीय मान बताइए। कहीं ऐसा आएगा कि जो जिस स्थान पे लिखा उस स्थान का मान कौन सा है, तो हमारे दिमाग में सारी चीजें स्पष्ट होगी, तभी जाके हमारे प्रश्न पूरी तरह से सही होंगे। नहीं तो क्या होगा, हम फटाफट के चक्कर में क्या होगा, कई बार तो स्थानीय मान जो रटा रटा होता है कि यहाँ से 3 अंक है उसके पीछे इतने 0 लगा दो, तो ऐसी चीजें अपन को नहीं रटनी है। ठीक है, तो हमको सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि बात जो मैं करता हूँ, सबसे पहले हमको स्थान का मान पता होना चाहिए। अब स्थान का मान कौन सा होता है, अब देखिए भारतीय संख्या पद्धति में जो स्थान है उन स्थानों के हमारे नाम जो है वो फिक्स है। ठीक है, तो पहला जो स्थान है, देखिए संख्या हमेशा कहाँ से शुरू होती है, इस तरफ से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, राइट से लेफ्ट की तरफ हमारी संख्या चलती है। लिखने का तरीका तो हम जैसे भले उस संख्या को ऐसे लिख रहे हैं 3, 7, 2, 4, 0, जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन ये हमारा जो तरीका वो लिखने का तरीका गलत है। वास्तव में संख्या कैसे लिखी जाती है, यहां से लिखी जाती है। पहले मुझे 0 लिखना था, फिर 4 लिखना था, फिर 2 लिखना था, फिर 7 लिखना था और फिर 3 लिखना था, तो तब जाके मेरी ये संख्या लिखने का तरीका वो बिल्कुल सही होता। ठीक है, अब ये तो मैंने लिखने का तरीका अपन ने देख लिया। अब इसको हम समझते हैं कि अब स्थान का मान कौन कौन सा होता है। तो देखिए पहला जो स्थान है उस स्थान का नाम है, ये है इकाई का स्थान। किसका स्थान है, ये इकाई का। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, भारतीय संख्या पद्धति की। तो पहला जो स्थान है वो इकाई का होता है, दूसरा जो स्थान है वो किसका होता है, दहाई का होता है, तीसरा जो स्थान है वो किसका होता है, सैकड़ा का होता है, चौथा जो स्थान है वो किसका होता है, हजार का, और उसके आगे 10,000, लाख, इस तरह से स्थान आता है। ये अपन स्थानों का भी जब पद्धति को अपन स्पष्ट रूप से देखेंगे तो पूरा मैं व्यवस्थित समझाऊंगा। अभी फिलहाल तो अपन स्थानीय मान की, स्थान की और जातीय मान की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग जो स्थान है, जैसे ये जो स्थान है इसका मान अलग होगा, इस स्थान का मान अलग होगा, इस स्थान का मान अलग होगा, इस स्थान का मान अलग होगा और इस स्थान का भी मान अलग अलग होगा। यानी सारे स्थानों के अलग अलग मान है, उसको तो कहते हैं स्थान का मान। ठीक है, अब आता है स्थानीय मान। अब स्थानीय मान जो होता है वो किसी एक अंक का होता है। स्थान का मान तो कौन सा है, जैसे ये इकाई है, ये इकाई का स्थान है, ये किसका है, दहाई का स्थान है, ये किसका स्थान है, सैकड़े का स्थान है। जैसे अपन सैकड़े की बात करें तो आपको देखिए ये चीज जल्दी समझ में आएगी कि स्थानीय मान कौन सा हो, स्थान का मान कौन सा है। तो अगर मैं तीसरे स्थान का मान कहूं, यहाँ से पहला, दूसरा और तीसरा जो स्थान है, तो स्थान का मान तो कौन सा है, ये है सैकड़े का स्थान। किसका स्थान है, ये सैकड़े का स्थान। और अगर इसका मान पूछे कि इसका स्थानीय मान कौन सा है, तो सैकड़े का मतलब क्या होता है, 100। यानी इसका जो मान है, इस स्थान पर जो भी संख्या लिखी हुई होगी उसका मान जो होगा वो 100 के गुणांक में होगा।
कैसा होगा 100 के गुणांक में। यानी यहाँ पर अगर मैं 2 लिखूं तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 सैकड़ा लिखा हुआ है, 2 सैकड़े का मतलब कितने हो गए वो 200। तो इस स्थान पे इसका स्थानीय मान तो कितना हो जाएगा 200। स्थान का मान कहूं तो कौन सा होगा, सैकड़े का स्थान, यानी वहां पर उसका जो मान है वो कितना है 100। ठीक है, तो अब पीछे जो रहा वो रहा है जातीय मान। क्या चीज रही है, जातीय मान। अब देखिए जातीय मान क्या होता है, हमने ये चीज तो देख ली, स्थान का मान और स्थानीय मान जो वो तो लगभग एक जैसे ही है। जिस स्थान पे होगा वो इस स्थान का मान, और स्थानीय मान जो उस जो अंक लिखा हुआ है उसका मान। ठीक है, ये तो हो गई क्लियर। अब बात आती है कि जातीय मान कौन सा होता है। तो अब देखिए जातीय मान जो है वो बिल्कुल आपको पढ़ने में ऐसा अजीब लग रहा है, बाकी रियल जातीय मान जो है वो उस अंक का शुद्ध मान कहलाता है। इसका देखिए दूसरा नाम शुद्ध मान भी है। क्या कहते हैं इसको, शुद्ध मान भी कहते हैं। यानी किसी भी अंक का जातीय मान या शुद्ध मान जो होता है वो कौन सा होता है, जैसे 2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा स्थान पे लिखा हुआ है, देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा पे लिखा हुआ है। तो अब इसका 2 का जो जातीय मान जो होगा वो कितना होगा, 2 ही होगा। क्या होगा, 2। यानी उस किसी भी स्थान पे उसका जातीय मान जो होता है वो हमेशा वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ना तो ये सैकड़े में बदलेगा, ना ये हजार में बदलेगा। अब अगर हमको ये कह दिया जाए कि इस 3 का जातीय मान कौन सा होगा, ठीक है, तो देखिए जातीय मान मैंने क्या कहा है, किसी भी स्थान पर हो उस अंक का जातीय मान हमेशा वही रहता है। यानी 3 का जातीय मान तो क्या होगा, 3 ही रहेगा। या शुद्ध मान कह दो तो भी उसका क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। हाँ, उसका स्थानीय मान कहेंगे तो वो जरूर कौन सा होगा, देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। यानी इसका जो स्थानीय मान है वो 10,000 के स्थान पर है तो इसका स्थान जरूर 30,000 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा इसको अपन अभी पूरे विस्तार से समझेंगे। तो फिलहाल तो हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि जातीय मान कौन सा है, स्थानीय मान कौन सा है और स्थान का मान कौन सा है। तो अब हम भारतीय संख्या पद्धति जो है अब उसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या देखा, केवल स्थानीय मान और जो जातीय मान है उसको हमने अच्छे से समझा है। अब हम समझते हैं भारतीय संख्या पद्धति क्या है, यानी इसको लिखने का तरीका हमारा क्या रहता है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्थान के आधार पर ही देखते जाएं। तो जैसे हमने संख्या जो भी लिखी है, जैसे पहला अंक है, दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है, ये चौथा अंक है, ये 5वां अंक है, ये छठा अंक है, ये 7वां अंक है, ये 8वां अंक है। ठीक है, यानी हमारे जो संख्याओं का ज्ञान है वो कहाँ तक है, हमको करोड़ तक की संख्याओं का ज्ञान करना है। ठीक है, हमारे कोर्स में कितनी है संख्या, करोड़ तक की है। यानी ज्यादा दूसरे भाषा में कहे तो 8 अंकों तक की। कितने अंकों तक की संख्या है हमारे कोर्स में, 8 अंकों तक की जो संख्या है उनको हमको समझना है कि उसको लिखने का तरीका हमारा क्या होता है। ठीक है, हम 8 की जगह इसको 9 अंकों तक भी इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पहला जो अंक होता है वो कौन सा होता है, इकाई का अंक। पहला जो अंक होता है वो कौन सा होता है, इकाई का अंक। दूसरा जो अंक होता है वो किसका होता है, दहाई का। तीसरा अंक जो होता है वो होता है सैकड़ा का। उसके बाद में चौथा जो होता है वो कौन सा होता है, हजार। उसके बाद में 5वां जो होता है वो होता है 10,000। उसके बाद में छठा जो अंक है वो कौन सा होता है, उसका स्थान जो है वो लाख का स्थान है। उसके बाद में 7वां जो है वो 10 लाख का, और 8वां जो है वो क्या है, करोड़ का। ठीक है, और अगर इसका अगर 9वां स्थान अपन रखे तो वो हो जाएगा 10 करोड़ का। ठीक है, ये है हमारी भारतीय संख्या पद्धति। यानी इस संख्या लिखने का भारतीय जो तरीका है वो ये है। यानी पहला जो अंक है वो इकाई, दूसरा अंक दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार, 5वां 10,000, छठा लाख, 7वां 10 लाख, 8वां करोड़ और 9वां 10 करोड़। ठीक है, ये तो हो गए हमारा स्थान। क्या हो गए ये स्थान। अब इनके स्थान तो मैंने लिख दिए। अब इनके अगर मान कहें कि इनका स्थानीय मान कौन सा होता है तो वो भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम जब संख्याओं को जो बनाएंगे या संख्या को जो लिखेंगे या उनके मान जो लिखने होंगे उनको समझने में अपन को आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो अंक है कौन सा होता है, इकाई का अंक होता है। उस इकाई के अंक का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। अब दहाई का जो मान होता है वो कितना होता है, दहाई का मतलब 10 होता है। सैकड़े का मतलब 100। हजार का मतलब ये तो नाम से स्पष्ट है 1000। 10,000 का मतलब सीधा सा दिख रहा है 10,000। लाख है तो 1 लाख। आगे जो स्थान है वो बिल्कुल सिंपल है, 10 लाख है तो 10 लाख हो जाएगा। ठीक है,
फिर 1 करोड़ है उसमें 1 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है, और 10 करोड़ है तो उसमें 1 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया स्थान और ये हो गया उसका स्थानीय मान, ठीक है। अब इसको देखो थोड़ा अपन अच्छे से समझते हैं कि वास्तव में इन संख्याओं को अपन कैसे तो इसको लिख सकते हैं या कैसे इसको पढ़ सकते हैं, तब जाके हमारी ये भारतीय संख्या पद्धति हमको पूरे से समझ में आएगी, ठीक है। अब देखिए किसी भी संख्या को सबसे पहले तो हम उसको पढ़ने का तरीका देखते हैं कि सबसे पहले तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे एक संख्या मैं लिख रहा हूँ, आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है 3 4 7 2 6 और 8, ये मैंने एक 6 अंकों की एक संख्या बनाई है, ठीक है। अब इस संख्या को सबसे पहले तो हम पढ़ना सीखेंगे और उसके बाद में हम इसको शब्दों में लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इनको स्थान जो है उनकी हमको पहले समझ बनानी पड़ेगी, उसकी पहचान करनी पड़ेगी। तो देखिए पहला जो अंक है वो कौन सा होता है, इकाई का अंक, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार, पांचवा 10,000 और छठा जो है वो लाख, ठीक है। तो ये जो पहले तो हमने इसकी पहचान कर दी कौन सा अंक कौन सा स्थान पर है, ठीक। अब इसको पढ़ने भारतीय तरीका कौन सा है पढ़ने का, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि इकाई, दाई और सैकड़ा, ये जो 3 अंक है, इन 3 अंकों को एक साथ पढ़ा जाता है। हमारी भारतीय संख्या पद्धति जो है उसमें हम क्या करते हैं, पीछे के जो 3 अंक है इन 3 अंकों को एक साथ पढ़ा जाता है, यानी सबसे पहले तो हम इसको पढ़ना सीखेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है, देखिए इसको अगर पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, देखिए इकाई दहाई, इकाई और दहाई जो है ये तो कितने हैं 6 और 8 लिखे 68 है, और उसके आगे सैकड़े का मतलब होता है 100, यानी ये तो है 268, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे हम, इकाई, दाई और सैकड़ा, इन 3 अंकों को साथ में पढ़ा जाता है। तो ये तो हो गए कितने 268 हो गया ये। अब उसके बाद में आगे बढ़े तो 1000 और 10,000 इन दोनों को साथ में लेकर पढ़ा जाता है। कौन सा अंक है, देखिए ये सैकड़ा तक हो गया, ये हो गया 1000 और ये हो गया 10,000, इन दोनों को साथ में पढ़ा जाता है। तो दोनों को जो 4 और 7 को मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे 47, कौन सा अंक है 1000 का है तो ये हो जाएंगे 47,000, यानी अगर इनको पढ़ना हो तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे 47,268, ठीक है। अब उससे आगे बढ़े, अब जो लाख और 10 लाख है इनको एक साथ में पढ़ा जाता है, और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो करोड़ और 10 करोड़ को एक साथ पढ़ा जाता है। यानी कहने का अर्थ है पहले 3 अंकों को एक साथ पढ़ा जाता है, उसके बाद में प्रत्येक 2 अंकों को साथ में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये हमारी भारतीय संख्या पद्धति बनती है। अब इस पूरे अगर संख्या को पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, पहले ये कौन सा है लाख है, तो ये तो पहले 3,47,268, ठीक है। ऐसी संख्या अपन जैसे मैं एक दूसरी संख्या लिखूं, जैसे मैंने लिखा है 2 0 7 5 6 9 और 8, जैसे ये एक संख्या लिखी तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, तो इसके लिए हम देखें बॉक्स में बनाकर हम इसको सिंपल तरीके से अलग अलग कर दें। पहले इकाई, दाई और सैकड़ा को अलग कर दें, यहाँ कॉमा लगा देते हैं ताकि ये तीनों अलग हो जाएंगे। तो ये तो कितने हो गए 698, ठीक है। फिर उसके बाद में 1000 10,000 इनको अलग कर दीजिए, फिर लाख और 10 लाख ये 2 का ग्रुप अलग हो गया। यानी यहाँ पर हमारे ये तो है क्या है, ये तो लाख है, ये क्या है 1000, ये 100 और ये इकाई दाई। यानी इसको पढ़ना हो तो बिल्कुल सिंपल है, कितने लाख है 20,75,698, ये है हमारी भारतीय संख्या पद्धति, ठीक है। अगर इससे भी बड़ी संख्या होती तो हम उसको कैसे पढ़ते हैं, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 1 0 0 7 5 6 9 और 8, ठीक है। अब जैसे ये बड़ी संख्या है कितने अंकों की, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंकों की जो संख्या है, अब इसको पढ़ना हो तो हम या इसको शब्दों में लिखना हो, देखिए दोनों ही चीजें हो रही है, इसको पढ़ने का तरीका भी वही है। अगर इसको हम शब्दों में लिखना हो तो भी हमारा तरीका यही होगा, क्या होगा, हम इसको कैसे लिखेंगे 3,47,268, ठीक है। अब इसको देखिए इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो वही काम क्या करना पड़ेगा हमको, इकाई, दाई और सैकड़ा इसको हम अलग करेंगे, फिर 1000 और 10,000 ये अलग हो गए, लाख 10 लाख इसको अलग कर दिया, और ये आगे क्या हो गया करोड़। तो ये जो संख्या है इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, ये संख्या जो है वो क्या लिखी हुई है, इसको अगर लिखना भी हो तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो 1 करोड़, क्योंकि स्थान देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़, तो कितने हो गए 1 करोड़, ठीक है। तो 1 करोड़, अब देखिए यहाँ तक सबसे पहले ये तो करोड़ का हो गया। अब ये कौन से अंक है 10 लाख और लाख वाला अंक है। अब लाख और 10 लाख पे हमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ
तो हमें यहाँ पर लाख को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है 1000, तो यहाँ पर कितने हजार है 75,000, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 75,000, 75,698। ये हो गया इसको लिखने का तरीका, यानी लिखने का तरीका भी बिल्कुल वही रहेगा, यानी हमको क्या करना है, इकाई दशमलव सैकड़ा को पहले अलग करना है, उसके बाद में 1000 10,000 को अलग करना है, फिर लाख 10 लाख है तो उसको अलग करना है, और फिर करोड़ 10 करोड़ है तो उनको अलग करना है। तो ये हो गई हमारी भारतीय संख्या पद्धति, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए भी हम यही तरीका आजमाएंगे। अब मान लो अगर यहाँ शब्दों में लिखी हो, उसकी एक संख्या बनानी हो तो कैसे बनेंगे उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो अब जो संख्या जो है, अब उसको अपन लिखना सीखते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति में संख्या कैसे लिखी जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक लिख रहा हूं, जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है 4,22,340, ठीक है। जैसे ये एक संख्या लिखी हुई है, इसे हमें क्या करना है, अंकों में लिखना है कि इसकी हमें संख्या बनानी है। तो देखिए हमारा जो लिखने का तरीका है, हम सीधा कभी भी ऐसे ध्यान रखें कि सीधा कभी ऐसे ना लिखें कि जैसे मैंने लिख दिया 4,22,340, ठीक है। ये जो तरीका है, ये हमारा तरीका कभी भी सही नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न अगर आया तो हमारे ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो इस 22 की जगह अगर केवल ये लिखा हुआ आ जाए 2000, क्या आ जाएगा, 4,02,340 लिखना हो, और अगर फिर हम उसको अगर ऐसा लिखें अगर डायरेक्ट कि मैं ये लिखूं 4,02,340, तो हमारा ये जो प्रश्न है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब ये यहाँ पर अगर पढ़े इसको तो क्या होगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार और 10,000, यानी जिसको इकाई दाई सैकड़ा को अपन अलग करें तो ये तो क्या बन जाएगा, केवल 42,340 हो गया, तो हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ था, 4 लाख लिखा हुआ था, और हमारा हो गया केवल 42,000। इसलिए इसको सीधा कभी भी नहीं लिखना, प्रश्न जो है वो कैसा हो जाता है, गलत। अब इसको तो सही लिखना है तो क्या करना, हमेशा ध्यान रखें जब भी संख्या को लिखना हो तो सबसे पहले तो हमें ये देखनी है कि हमारी जो संख्या है वो कहाँ तक है। हमारी संख्या वो 4 लाख से शुरू हो रही है, यानी हमें लाख तक संख्या लिखनी है, यानी इसके स्थान जो लिखना है वो कहाँ तक लिखना है, लाख तक। तो सबसे पहले हम इनके स्थान बना देंगे। पहला जो स्थान है किसका होता है, इकाई का होता है, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार का, पांचवा स्थान 10,000 का, और छठा जो स्थान है वो किसका है, लाख का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि हमें ये लाख और 10 लाख क्या ये दोनों स्थान बनाने हैं कि एक ही स्थान बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखिए पहले लाख को देखेंगे, हमारे पास कितने लाख है, केवल हमारे पास है 4 लाख, यानी अगर एक ही अंक है हमारे पास, हमें 4 लाख लिखना, हम कैसे लिखेंगे, 4 लाख तो केवल एक ही अंक होता है, तो हम केवल लाख लिखेंगे। और अगर 2 अंक हो जाए, 4 की जगह यहाँ पर अगर 40 होते तो हम क्या करते हैं, 4 यहाँ लिखते और 0 यहाँ लिखते, तो हो जाता 40 लाख। लेकिन कितने, 4 लाख है तो हमें केवल लाख वाले स्थान की जरूरत है, तो हम 10 लाख वाला स्थान नहीं बनाएंगे। तो हमने लाख की जगह क्या लिख दिया, 4, ये तो हो गए 4 लाख, यानी यहाँ तक का काम हमारा खत्म हो गया, हो गए 4 लाख हमने लिख दिए। आपको कहीं भी 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम क्या करेंगे, 4 लाख, यानी 4 को जो लाख वाले स्थान पर लिखते हैं ये 4 लाख बन गए। अब आगे बढ़िए, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2000। अब 1000 के स्थान पर मुझे लिखना है 2। अब यहाँ पर 1000 के तो 2 स्थान है, एक तो ये 1000 है और एक 10,000 वाला है, तो मुझे 2 कहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखिए 2 स्थान जो वो किस लिए है, जब हमें 1000 को 2 अंकों में लिखना हो तो हम 2 अंकों पे लिखेंगे, और अगर हमारा एक ही अंक है तो वो हम किस पे लिखेंगे, 1000 वाले अंक पे लिखेंगे, ठीक है। 10,000 वाले अंक पे हम उसको नहीं लिखेंगे, तो 2000 हमें कहाँ लिखना है, इस 1000 वाले अंक पे लिखेंगे, हम 2 लिख देंगे तो ये हो गया 2000, ठीक है। अब इसके आगे बढ़े तो 300 लिखना है, कितने 100 लिखना है हमें, 300, 100 का मूल होता है सैकड़ा, तो सैकड़ा के स्थान पर हमें 3 लिखना है, सैकड़ा कहाँ पर, ये रहा, इसकी जगह हम लिख देंगे 3। और उसके बाद में इकाई और दहाई का स्थान पर यहाँ पर हमको लिखना है 40, तो 40 तो आराम से आ जाएगा। कहाँ पर आएगा, अगर देखिए यहाँ पर भी हमें वही ध्यान रखना है, इकाई और दहाई जो है सब साथ में लिखने पड़ते हैं। जब यहाँ पर अगर एक ही अंक होता, यहाँ पर अगर 40 की जगह अगर केवल 4 होता तो मैं लिखता इसको केवल इकाई के अंक पे, कहाँ लिखते हैं, इकाई के अंक पे। और अगर 40 है तो हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, एक अंक दहाई पे लिखेंगे और एक अंक लिख देंगे इकाई पे, ठीक है। अब देखिए ये जगह खाली बच गया, अब इसका क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर 0 लिखना है,
ठीक है। यानी जब बीच में ये ध्यान रखें कि या तो आप ऐसे जीरो लिख दें, और या हमेशा ध्यान रखें कि हमें जब भी संख्या लिखनी है केवल सैकड़े वाले को छोड़कर। कौन सा अंक को छोड़कर? सैकड़े का जो अंक है, क्यों सैकड़े पे तो जो है हम जानते हैं कि हम सैकड़े पे जो लिखते हैं हमारे पास 100 होते हैं, 200 भी होते हैं, 300 होते हैं, ठीक है, 400, फिर 500, फिर 600, 700, 800 और 900। यानी सैकड़े का स्थान वो केवल 9 अंकों तक ही रहता है। उसके बाद में ये जैसे ये 10 हो जाते हैं तो वो राशि कौन सी हो जाती है? 10 की जगह वो हो जाता है 1000 हो जाता है। यानी वो जो राशि वो 1000 बन जाती है। यानी सैकड़े का जो स्थान है वो केवल अकेला स्थान ही है। 1 से लगाकर 9 तक ही होते हैं। 100 जो होते हैं वो कहाँ तक होते हैं? 1 से 9 तक। तो सैकड़े का स्थान है वो केवल ऐसा स्थान है जहां पर हमें केवल एक अंक लिखना पड़ता है, ठीक है। बाकी सारे जो अंक है वो 2-2 अंकों में चलते हैं। तो अब जब भी हमें कोई भी अगर कहीं पर एक अंक लिखना हो तो हम उसको 1-2 न लिखकर उसको जैसे 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 और 09 अगर हम इस रूप में लिखेंगे तो हमारा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होता है, ठीक है। हाँ, सबसे आगे जो लिखना है अगर 4 लाख, तो यहाँ पर आपको 04 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीच में हमें जब भी कहीं पर भी अगर आपको इकलौता जैसे 2000 लिखना है तो उसको अपन क्या लिखेंगे? 2 के बजाय उसको 02, क्योंकि 2 स्थान है तो उसको 02 अगर लिख देंगे तो हमारा काम जो है आसान हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो कोई नहीं, आप केवल 2 को पहले 1000 पे लिख दीजिए और बाद में हम इस 0 को करें तो भी हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक इससे भी बड़ा प्रश्न लेके अपन देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक प्रश्न है, हमने एक प्रश्न लिया है, जैसे मेरे सामने एक संख्या है जिसको मुझे लिखना है, वो संख्या है 1,05,003। अब जैसे मुझे ये संख्या लिखनी है, ठीक है, दिखने में तो बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है 1,05,003। अब इसको अगर डायरेक्ट लिखो तो क्या हो जाएगा? 1,05,003। तो ये बन जाएगा 153, जो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो अब इसको लिखने का तरीका तो वही रहेगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे? कहाँ तक हम स्थान बनाएंगे? 1 करोड़ तक। तो करोड़ तक स्थान बना दीजिए। सबसे पहले तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई का स्थान, फिर ये सैकड़ा, चौथा हो गया 1000 का स्थान, पांचवा हो गया किसका? 10,000 का, छठा हो गया लाख, सातवां हो गया 10 लाख का, और आठवां जो स्थान है वो हो गया 1 करोड़ का। अब देखिए अगर हमें करोड़ में कितने अंक है? केवल 1 ही करोड़ है तो हमको केवल करोड़ तक लिखना है। अगर मान लो यहाँ 1 करोड़ की जगह अगर 11 करोड़ लिखे हुए होते तो हम करोड़ और 10 करोड़ वाले दोनों अंक लिखते, क्योंकि हमें 2 अंक लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो केवल हमारे 1 करोड़ ही है तो हम 1 करोड़ वाला केवल एक हम स्थान बना देते हैं। ये तो हो गया हमारा पहले स्थान निर्धारण कर दिया हमने, ठीक है। अब इस संख्या को अपन लिखते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है? 1 करोड़। तो करोड़ वाले स्थान पर तो 1 लिखना है, करोड़ वाले स्थान तो ये रहा, यहाँ पर तो हम लिख देंगे 1, हो गया 1। उसके बाद में अब आगे है 5,000। अब 5 को कहाँ पर लिखना है हमें? 1000 वाले पद पर। तो अब 1000 वाला स्थान है वो कौन सा है? देखिए 1000 वाला देखिए तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। एक तो ये 1000 वाला है, एक ये 10,000 वाला। तो अब यहाँ पर हमको लिखने कितने 1000 है? केवल 5,000 लिखने हैं। तो मैं क्या करूँगा? 1000 वाले स्थान पर 5 लिख दूंगा। और इसको अगर ज़्यादा अच्छा लिखना हो तो हम 05 लिख देते हैं, ताकि 1000 वाले दोनों स्थान भर जाएंगे, ताकि हमको झंझट नहीं रहे कि 1000 पे आपको क्या लिखना था, ठीक है। तो 1000 पे हमने क्या लिख दिया? केवल 5 ही लिखना था, तो हमने इसको क्या लिख दिया? 05। तो 1000 वाला काम पूरा हो गया। अब बचा है केवल 3। अब 3 को कहाँ पर लिखना है? देखिए 3 न तो लाख पे लिखा हुआ है, तो लाख पे तो हमको नहीं लिखना है, न 3 के पीछे 100 लिखा हुआ है तो सैकड़े पे भी नहीं लिखना है। अब इसका मतलब है कि 3 जो है वो कहाँ आएगा? इकाई या दहाई पर। अब 3 जो है, 3 को लिखने का 3 में कितने अंक है? केवल 1 ही अंक है, तो इसको कहाँ लिखेंगे हम? इकाई के अंक पर। 3 को कहाँ लिखेंगे? इकाई के अंक में। अब दहाई इसका खाली है तो हम इसको चाहे 03 लिख दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया। अब देखिए जो जो स्थान नहीं है, देखिए अब इस पूरे प्रश्न में लाख कहीं नहीं है तो लाख वाले दोनों स्थान पे 00 आ जाएगा। और क्या है? सैकड़ा, यानी 100 पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो भी आ जाएगा 0। तो ये हमारी संख्या बन जाएगी 1,00,05,003, ठीक है। तो ये बन जाएगी 1,05,003। ये है हमारी भारतीय संख्या पद्धति में लिखने का तरीका, और उसको बोलने का तरीका भी अपन पहले अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो है भारतीय संख्या पद्धति, वैसे हमारे कक्षा 5 तक हमने इसको काफ़ी पढ़ा हुआ है, अच्छे से सीखा हुआ है आपने, तो इसमें हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। फिर भी देखिए उसको बताना मेरा एक फ़र्ज़ था, क्योंकि रिवीजन जरूरी होता है किसी भी चीज़ के, और कुछ छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है जो अक्सर हमारे एग्जाम में होती है तो उनको सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अपन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति जो है अब उसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये हमारे ज़्यादा नई जो चीज़ें ये वही है
इस पद्धति को समझना हमें ज़्यादा। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, ठीक है। इंटरनेशनल नंबर जो सिस्टम है उसको हमको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक नई चीज़ है। बाकी भारतीय संख्या पद्धति तो हम कक्षा 5 तक वैसे भी पढ़ते आ रहे, तो इतनी मुश्किल हमको नहीं होती है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति जो है उसमें लिखने का जो तरीका है वो लगभग काफ़ी कुछ तो हमारे जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है, ठीक है। अब देखिए उसमें जो है वो यहाँ से अपन शुरू करें। पहला जो अंक होता है वो इसमें भी क्या होता है, वो इकाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो अंक है वो इसमें भी क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी दहाई इकाई होता है। तीसरा जो अंक है, जो स्थान है वो किसका है, सैकड़े का, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब चौथा जो अंक है वो कौन सा होता है, जो स्थान है वो हजार का है। हमारी भारतीय पद्धति में भी चौथा अंक किसका है, हजार का ही होता है स्थान। पांचवा जो स्थान होता है वो किसका होता है, हमारे 10,000 का होता है। वो का वो अंतर्राष्ट्रीय जो संख्या पद्धति है उसमें भी पांचवा जो अंक है वो जो स्थान है वो किसका होता है, 10,000 का। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं दोनों ही पद्धति में, ठीक है। पहला इकाई का अंक है, दूसरा दहाई का है, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार का, पांचवा 10,000 का, और छठा जो स्थान है वो हमारी भारतीय पद्धति में तो कौन सा आता है, आपको याद हो तो इसके बाद में कौन सा आएगा, लाख का स्थान आता है। किसका स्थान आता है, लाख का। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति जो होती है उसमें जो है, जैसे पहले जो 3 अंकों को हम जब साथ में पढ़ते हैं हमारी भारतीय पद्धति में, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में सारे ही अंकों को 2-2 और 3-3 अंकों के रूप में पढ़ते हैं। जैसे हम भारतीय पद्धति में जैसे हमने एक संख्या लिखी थी, जैसे 7, 5, 2, 6, 3, 7, 5, 9, जैसे ये एक संख्या है, ठीक है। तो इसको हम भारतीय पद्धति में तो क्या करेंगे, हम इकाई, दहाई, सैकड़ा को अलग करते हैं, फिर हजार, 10,000 दो को अलग करते हैं, फिर लाख, 10 लाख दो को अलग करते हैं, फिर करोड़, 10 करोड़ दो को अपन अलग करते हुए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, ये 3-3 अंकों को साथ में पढ़ा जाता है। कितने अंकों को, साथ में, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों को तो साथ में पढ़ना ही है। जैसे हम भारतीय पद्धति में पढ़ते हैं वैसा वैसा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी इनको साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके आगे जो समस्या आती है वो ये होती है कि अब यहाँ पर इनके जो पद है वो चौथा, पांचवा और छठा, इन तीनों पदों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में एक साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। यानी ये तीनों जो पद है वो किसके हैं, हजार के। तीनों जो स्थान है वो किसके है, हजार के। अब इसको हजार में कैसे पढ़ते, तो पहला स्थान तो है हजार का, दूसरा है 10,000 का, और तीसरा जो स्थान है वो है 100,000 का। यानी तीनों ही जो स्थान है वो हजार के, ठीक है। यानी इसको जो पढ़ेंगे तो हमें एक साथ पढ़ना पड़ेगा, 100, 10,000 और हजार, तीनों जो अंक है इसको कैसे पढ़ेंगे वो जब समझेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। चलो पहले अपन इस पद्धति को जो लिखने का तरीका वो अपन देख लेते हैं। तो ये पहला स्थान हो गया इकाई का, दूसरा किसका हो गया, दहाई का, तीसरा सैकड़े का, चौथा हजार का, पांचवा स्थान हो गया 10,000 का, छठा स्थान हो गया 100,000 का। ये तो हो गया हजार के। अब उसके बाद में सातवां जो पद है, सातवां जो स्थान है वो किसका होता है, मिलियन का। किसका होता है, मिलियन का, ठीक है। जैसे इसमें हजार है तो हजार के बाद में भारतीय संस्कृत पद्धति में क्या आता है, लाख आता है, लेकिन इसमें क्या आता है, मिलियन आता है, ठीक है। तो ये हो गया सातवां स्थान मिलियन का हो गया। आठवां स्थान जो होगा वो कैसे होगा, जैसे इसमें 10,000 का होता है तो इसमें 10 मिलियन का हो जाएगा। फिर नौवां स्थान, जैसे इसमें 100,000 होते हैं वैसे इसमें 100 मिलियन हो जाएगा। अब इन तीनों को साथ में पढ़ा जाता है। ये है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, ठीक है। यानी यहीं तक हमारे जो 9 तक की संख्या है तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर आगे बढ़े तो मिलियन के बाद में बिलियन आता है, तो उसमें भी इसी तरह से 3 होते हैं, बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, ठीक है। फिर ट्रिलियन वगैरह से आगे बढ़ते जाते, इतना लंबा हमको समझने की भी जरूरत नहीं है, हम छोटे से। अब देखिए यही जो संख्या है, अगर इसको अपन देखिए भारतीय रूप में अगर पढ़ना हो, देखिए अब 2 संख्या, पहले तो मैं इसको जो संख्या में एक संख्या लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 7, 4, 2, 6, 8, 5, 2, 7, 0, जैसे ये एक संख्या लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको देखिए सबसे पहले तो अगर भारतीय संख्या पद्धति में इसको मैं अगर पढ़ना चाहूँ तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, सबसे पहले तो हम इसको किस में पढ़ रहे हैं, भारतीय संख्या पद्धति में, ठीक है। दोनों को अपन साथ में जो पढ़ेंगे तो अपन को ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि दोनों पद्धति में कितना अंतर है। तो भारतीय पद्धति तो हमारी क्या कहती है कि हमको पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों को साथ में पढ़ना है। उसके बाद में कौन सा स्थान होता है, हजार और 10,000 का। उसके बाद में होता है लाख और 10 लाख का, और उसके बाद में है करोड़ और 10 करोड़ का। मतलब ये तो जो है, ये तो संख्या है करोड़ वाली। ये कौन से अंक है,
ये लाख वाला स्थान है, ये कौन सा स्थान है, 1000 वाला, ये कौन सा स्थान है, 100 वाला, और ये है इकाई दही वाला। अब इसको जो अगर पढ़ना हो तो मैं कैसे पढ़ूंगा इसको, 74,26,85,270। ये तो हो गया कौन सी पद्धति, हमारी भारतीय पद्धति। ठीक है, अब अगर इसी जो संख्या है, इस संख्या को अगर मुझे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में पढ़ना हो तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। तो ये जो संख्या है, कौन सी संख्या है, देखिए 7 4 2 6 8 5 2 7 और 0। ठीक है, तो ये जो संख्या, अब इसको मुझे अगर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में पढ़ना है तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, देखिए इकाई, दाई और सैकड़ा। ये इकाई, दाई और सैकड़ा, इसको मैं अलग करूंगा। तो इसको तो कैसे पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे। ये कितना, ये तो 270, इसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में आगे जो है वो 1000 वाले जो है कितने अंक है, 3 अंक। तो यहाँ पर 1 2 और 3, इन तीनों अंकों को अलग करना है। ये सारे जो है ये किसके हैं, ये सारे 1000 वाले। और उसके बाद में आगे जो है 7वां 8वां 9वां, ये जो 3 पद है वो किसके हैं, मिलियन के। यानी अब इसको जो पढ़ना है, नहीं ये तो है मिलियन, ये तो क्या है, मिलियन। ये तीनों जो अंक है वो क्या है, 1000 के। ये वही 100 और ये इकाई दही। यानी अगर इसको पढ़ना है मुझे तो अब इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, देखिए इसको जो पढ़ना है, इन तीनों अंकों को साथ में पढ़ना है। तो पहले तो ये तो इन तीनों को पढ़ेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 7 4 2, ऐसे नहीं पढ़ना है इसको। इसको कैसे पढ़ेंगे, वही अपना जो तरीका, क्या पढ़ेंगे इसको हम, 742। तो अंतर्राष्ट्रीय में इसको अगर लिखना हो या पढ़ना हो तो पहले तो मुझे केवल इसको पढ़ूंगा मैं। ये क्या लिखा हुआ है, 742। पहले तो मुझे ये पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा मुझे, ये तो है 742, ये तो 42। अब इसका स्थान क्या है, मिलियन का। तो अब मुझे लिखना पड़ेगा 742 मिलियन। ठीक है, ये तो हो गया 742 मिलियन। और 1000 कितने हैं, इसको भी मुझे ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, 685,000। कैसे पढ़ेंगे इसको, 685,000। और उसके बाद में रहा 270, 270। ये है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को लिखने का और पढ़ने का तरीका। यानी इसमें आपको 3 अंकों को साथ में पढ़ना पड़ता है, इकाई दही सैकड़ा को साथ में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में 1000 में जो है वो 100, 1000, 10,000 और 1000, इन तीनों को साथ में पढ़ना पड़ता है। इसी तरह से 100 मिलियन, 10 मिलियन और मिलियन, इनको एक साथ में मिलियन के रूप में पढ़ेंगे, इनको 1000 के रूप में पढ़ेंगे, और फिर इनको हम सैकड़े और इकाई दही के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एक दूसरी संख्या पर एक और लिखी है, जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 305,7,8,0,0,2,7, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस संख्या को अगर पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले तो वही इकाई, दही, सैकड़ा, इन तीनों को मैं अलग कर दूंगा। उसके बाद में 1000, 10,000, 100,000, इनको अलग कर दिया। उसके बाद में मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, इनको अलग कर दिया। यानी ये तीनों तो हो गए मिलियन। तो कितने मिलियन है ये, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, 305। तो सबसे पहले तो मुझे ये पढ़ना पड़ेगा 305 मिलियन। ये कितने हैं, 780,000। फिर सैकड़ा पे कुछ नहीं है, 27। तो ये जो संख्या, इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, वापस देखिए, ये है 305 मिलियन 780,000 27। ये हो गया इसका अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति का रूप। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका भी वही होगा जैसा हम भारतीय संख्या पद्धति में लिखते हैं। अगर मुझे संख्या कोई इस तरह से लिखी हुई है तो उसको अपन कैसे एक बार लिख के अपन देख लेते हैं। तो एक एक संख्या यहाँ पर हम लिख देते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिखी हुई है मेरे पास कि 520 मिलियन 300 नहीं, थोड़ा अच्छा प्रश्न बना लेते हैं। 40,000 209। ठीक है, थोड़ा सा तो अच्छा सा प्रश्न ही बनाते हैं ताकि आपको बार बार सरल और कठिन दोनों देखने नहीं पड़े। अब देखिए, अब एक प्रश्न है आपके सामने, जैसे 520 मिलियन 40,209। अब इसको मुझे
अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है। ठीक है, तो वो तो देखिए देखते ही मालूम पड़ जाएगा, जब उसमें मिलियन शब्द आ रहा है तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि ये जो संख्या पद्धति है वो कौन सी संख्या पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो अब इसको देखो लिखने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही हमें स्थान निर्धारण करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मुझे कहाँ तक लिखना है, मिलियन तक लिखना है, तो पहले मिलियन तक स्थान बना देते हैं। तो पहला जो स्थान है वो तो किसका है, इकाई का, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़ा का, ये तीनों तो वो है ही है। उसके बाद में ये हजार, अगला अंक 10,000 का, अगला अंक 100,000 का। ठीक है, उसके बाद में आते हैं मिलियन पे। तो अगला जो स्थान है वो तो है मिलियन का। अब मिलियन पे देखिए हमें कितना लिखना है, 520 मिलियन, यानी 520 का मतलब हमको 3 अंक लिखने पड़ेंगे, यानी 100 वाला भी हमको अंक चाहिए। तो हमें मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन, यानी हमको तीनों अंक चाहिएंगे, तब जाके हमारा ये संख्या हम पूरा लिख पाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हम कितने मिलियन लिखने, हमको लिखना है 520 मिलियन। तो पहले मुझे मिलियन 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 जो इस पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 520, आगे तीनों मिलियन पे, तो ये तो हो गए 520 मिलियन। अब मुझे लिखना है 40,000, कितने हजार लिखने हैं, 40,000। अब देखिए यहाँ पर हजार के 1000, 10,000 और 100,000 3 अंक है। अब देखिए 40,000 में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं, यानी मुझे 1000 पे तो मैंने लिख दिया 0 और 10,000 पे मैंने लिख दिया 4, तो कितने हो गए, 40,000 हो गए। अब 100,000 पे कुछ भी नहीं है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0। ठीक है, ये 1000 का काम पूरा हो गया। अब मुझे लिखना है 200, तो सैकड़े के स्थान पे क्या आ जाएगा, 2, ये हो गए 200। और मुझे लिखना है 9, तो 9 कहाँ पर आएगा, इकाई के अंक पे, दाई पे कुछ नहीं है तो 0। तो ये हमारे बन गए, ये कितना हो गया, ये 520 मिलियन 40,209, ये हो गई अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। ठीक है, एक अच्छा उदाहरण एक और ले लेते हैं। उसमें जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है कि अगर ये लिखा हुआ है 75 मिलियन 300,000 310,000 500। अब जैसे मुझे इसको लिखना है, ठीक है, क्या है, प्रश्न है 75 मिलियन 310,500। अब देखिए प्रश्न जाता है उसमें अपन ऐसे चकराता है कि यहाँ पर भी देखिए 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 100 लिखा हुआ है। तो अब कहाँ पर हमको ये 100 वाला सैकड़े के स्थान पर क्या लिखना है, 3 लिखना है या 5 लिखना है। तो ये हमको अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जब हम स्थान निर्धारण करते हैं तो हमें इसमें समस्या नहीं आएगी। पहला स्थान कौन सा है, इकाई का, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़ा का, चौथा 1000 का, पांचवा अंक 10,000 का, छठा अंक किसका होगा, 100,000 का। उसके बाद में 7वां मिलियन का। अब देखिए हम आगे देखें, 8वां ये कौन सा होता है, 10 मिलियन का। और 9वां जो होता है वो कौन सा होता है, 100 मिलियन का। अब देखिए हमें कितने मिलियन लिखना है, हमें लिखना है 75 मिलियन, यानी 75 का मतलब हो गया 7 और 5, यानी कितने अंक लिखने, हमें केवल 2 अंक लिखना है। मतलब मिलियन वाला और 10 मिलियन वाला, ये 2 अंकों से हमारा काम चल जाएगा, यानी हमें 100 मिलियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं। तो हमें मिलियन की जगह क्या लिखना है, 75 मिलियन। तो ये हो गया 7 और यह लिख दिया 5, ये हो गया 75 मिलियन। यहाँ तक तो काम खत्म हो गया। अब आगे क्या है, 310,000, यानी 1000 की जगह मुझे लिखना है कितने, 310,000। तो देखिए 1000 वाले कौन कौन सा है, ये रहा एक पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तीनों की जगह मुझे क्या लिखना है, 310। तो 310 को कैसे लिखेंगे, 3 1 और 0। तो पहले 100 की जगह आ गया 3, तो ये हो गया 300। फिर ये आ गया 1 और 0 हो गए 10, तो ये हो गए 310,000। और उसके बाद में मुझे लिखना है 500। तो ये 100 जो है वो 5 कौन सा है, सैकड़े वाला। ये 500 इकाई दे पे कुछ भी नहीं है तो हम इसको 500 पूरा लिख देंगे। तो ये हो गया। इसको जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम, 75 मिलियन 310,500, ये हो गई अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति के बारे में अपन अच्छे से समझ चुके हैं, भारतीय संख्या पद्धति क्या है और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या है। ठीक है, तो अब थोड़ी सा कुछ चर्चा संख्या जो वाला जो चैप्टर है उसमें कुछ रह गई है, तो वो उसको भी अपन थोड़ा समझ लेते हैं। देखते हैं कि इसमें संख्याओं के हिसाब से अब इसमें थोड़ा सा अपन और सोचे तो आगे जो प्रश्न जो बनते हैं संख्या उपादान वो ये बनते हैं कि जो संख्या जो है वो हमने स्थानीय मान देख लिया हमने। तो स्थानीय मान के बाद में एक नया जो आपको जो शब्द मिलेगा कहीं पर,
वो हमको ये दिखता है विस्तार रूप। संख्याओं का जो है वो विस्तार रूप क्या होता है, ये भी हमारी जानकारी में होना चाहिए। ठीक है, और एक दूसरा जो शब्द मिलता है वो मिलता है हमको विस्तारित रूप। दो शब्द है, एक तो है विस्तार रूप और एक आता है विस्तारित रूप। कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि इसके विस्तार रूप बताइए, जैसे एक संख्या दे दी 3, 4, 2, 7 और 5, जैसे ये एक संख्या है। ठीक है, क्या है संख्या ये, इसको हम पढ़े तो ये क्या है 34,275, ये एक संख्या लिखी है। अब इसको अगर मुझे विस्तार रूप में लिखना है, ठीक है, तो विस्तार रूप का मतलब क्या होता है, जो प्रत्येक जो अंक है उसको उसके स्थान के साथ लिखना है। विस्तार रूप का मतलब तो क्या होता है, प्रत्येक जो अंक है उसके साथ में क्या लिखना है, उसका स्थान का मान लिखना है, तो वो कहलाता है उसका विस्तार रूप। क्या करना है हमको, प्रत्येक अंक जो है, जैसे पहला अंक कौन सा है यहाँ पर 3, तो इस 3 का स्थान कौन सा है, देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो 3 का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, 10,000 का। तो 3 जो है वो 10,000, ये जो मान हो गया वो किसका हो गया, 3 का हो गया। अब उसके बाद में दूसरा जो अंक है वो कौन है, 4। तो 4 के साथ में उसका स्थान का मान लिखना है, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। 4 लिख दिए मैंने, हजार, ये हो गया दूसरा अंक। तीसरा अंक जो है वो क्या है, 2। 2 का स्थान का मान कौन सा है, इकाई, दाई, सैकड़ा, यानी 2 जो है वो क्या है, सैकड़े के स्थान पर है, यानी 2 सैकड़ा है। उसके बाद में 7 जो है वो कौन से स्थान पर है, दहाई पे, तो 7 हो गई दहाई। और उसके बाद में अंत में जो है 5 जो है वो कौन से स्थान पर है, इकाई। यानी संख्या को इस रूप में जो लिखने का जो तरीका है, यानी उसके अंक के साथ में उसके स्थान का मान जो लिखते हैं, तो वो कहलाता है उसका विस्तार रूप। ठीक है, ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जहां पर हमें संख्याओं के विस्तार रूप लिखने की जरूरत पड़ सकती है या उससे ऑप्शन में दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है विस्तारित रूप। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, जैसे मान लो यही संख्या है 34,275, इसको अगर मुझे विस्तारित रूप में लिखना है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, प्रत्येक अंक को जो है उस प्रत्येक अंक का मुझे स्थानीय मान लिखना है। क्या लिखना है मुझे, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है। जब स्थानीय मान लिखूंगा तो मेरा वो रूप जो बन जाएगा कौन सा बनेगा, विस्तारित रूप। अब देखिए स्थानीय मान क्या होता है, आपने देखिए वीडियो के शुरू में ही देखा था कि जो अंक जिस स्थान पर है उस स्थान, अब स्थानीय मान को देखा तो समझ भी लेते हैं कि स्थानीय मान वास्तव में क्या है। वहां पर तो हमने बिल्कुल छोटी सी चर्चा की थी कि हमने केवल देखा था कि स्थानीय मान कौन सा होता है। ठीक है, तो स्थानीय मान कौन सा होता है, हमने जो देखा था कि किसी भी अंक जो है उसका स्थानीय मान क्या होगा, जो उसका जातीय मान जो है, हमने जातीय मान भी देखा था, और साथ में उस स्थान का जो मान है, उन दोनों का हम जो गुणा करेंगे तो हमें उस अंक का स्थानीय मान प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो देखिए हमने तीनों शब्द देख लेते, स्थानीय मान भी देखा था, स्थान का मान भी देखा था और जातीय मान भी देखा था, तो इसकी जरूरत हमें यहाँ पड़ेगी। अब जैसे मुझे सबसे पहले इस 3 का स्थानीय मान लिखना है, इसका लिखना है मुझे, इस 3 का स्थानीय मान लिखना है, तो देखिए 3 का जातीय मान तो क्या होगा, जातीय मान तो हमने देखा वही होता है, 3 का जातीय मान क्या होगा 3, और स्थान का मान 3 कौन से स्थान पर है, हमने देखा था 3 जो है कौन से स्थान पर है, 10,000 पर। 10,000 पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 पर, तो 3 का स्थान का मान तो है 10,000। इसका मतलब है इस 3 जो अंक जो है इसका स्थानीय मान क्या होगा, 10,000 को 3 से गुणा कर दीजिए, यानी 30,000। तो इस 3 का जो स्थानीय मान आया है वो क्या आया है, 30,000। तो ये तो हो गया 30,000 प्लस, अब दूसरा जो अंक है वो कौन सा है, 4। अब 4 का जातीय मान तो क्या होगा, 4 ही होगा, और इसके स्थान का मान, तो स्थान कौन सा है इसका, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो इसको 1,000 वाला जो इसका मान है इससे गुणा कर दीजिए। 4 को 1,000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,000, यानी 4 का स्थानीय मान आ जाएगा 4,000। इसी तरह से दूसरा जो है अंक क्या है, 2। 2 का किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर। सैकड़े का अर्थ क्या होता है, 100, मतलब इसका स्थानीय मान हो गया 200। कितना हो गया इसका, 200। उसके बाद में है 75, तो 75 कौन से अंक पर, 7 जो है, 75 जो, सॉरी 7 जो है, 7 का स्थान कौन सा हो गया, इकाई, दाई। दाई का मतलब क्या होता है, 10, हमने शुरू में ही देखा था, मतलब ये इसका जो मान हो गया वो कितना हो गया, 70। और अंतिम जो अंक है वो कौन सा है, 5।
तो 5 का जाति मान तो 5 हो गया, और स्थान कौन सा है इसका? इकाई। इकाई का मतलब 1 होता है, तो 5 एकम 5, तो इसका जो स्थानीय मान हो गया वो क्या हो गया? 5। यानी ये जो इस रूप में जो लिखने का जो तरीका है, तो 3 का 30,000 हो गया, 4 का 4,000 हो गया, 2 का 200 हो गया, 7 का 70 हो गया, और 5 का 5 हो गया। तो ये जो तरीका है लिखने का, इसको कहते हैं विस्तारित रूप। ठीक है, तो विस्तार रूप तो कौन सा होगा? जब प्रत्येक अंक को उसके स्थान के मान के रूप में ऐसा कैसा लिखेंगे तो होगा विस्तार रूप। और विस्तारित रूप में जो है उसका हम स्थानीय मान निकाल के लिखेंगे पूरा, तो वो कहलाता है विस्तारित रूप। ठीक है, तो ये दो चीजें भी हमारे दिमाग में होनी जरूरी है, ताकि हम संख्याओं के बारे में जब अच्छे से जब प्रश्न जो आएंगे उसको जब करेंगे तो हमारे दिमाग में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि विस्तार रूप कौन सा है और विस्तारित रूप कौन सा है। ठीक है, या स्थानीय मान कौन सा है, ये हमको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब एक छोटी सा बात और रह गई है, वो भी अपन इसमें चर्चा कर लेते हैं कि हमें देखिए कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं जहां पर हमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या लिखनी पड़ती है। क्या लिखनी पड़ती है? सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या, ये हमें ज्ञात करनी पड़ती है। तो वहां पर देखिए एक तो ये होता है, ऐसे प्रश्न आते हैं कि जैसे अगर कहीं ये पूछ लिया जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, या ऐसा आ जाए कि प्रश्न जैसे कुछ अंक दे दिए, उन अंकों से बताइए कि जैसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी या सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी। तो एक तो ये तरीका, जैसे मान लो 3 अंक की जगह अपन मान लीजिए मैं 4 अंक ले लेता हूँ। कितने अंक? 4 अंक। अब 4 अंक, एक तो ये प्रश्न आ सकता है कि जैसे अंक तो मैंने लिया, एक तो लिया है 2, एक ले लिया 7, एक ले लिया 5 और एक ले लिया 9। एक तो ये प्रश्न आ जाए कि ये जो 4 जो अंक है, इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी। ठीक है, तो अब इससे अगर छोटी संख्या बनानी तो मुझे बहुत सिंपल सा है कि सबसे छोटी संख्या बनानी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहला अंक जो है वो मेरा सबसे छोटा होना चाहिए। तो पहला अंक कौन सा इसमें? सबसे छोटा जो दिख रहा है वो मुझे क्या दिख रहा है? 2। तो सबसे छोटा अंक तो हो गया 2। अब उसके बाद में सबसे छोटा अंक कौन सा है? जब इसको तो हमने ले लिया, तो उसके बाद में अब इन तीनों में से छोटा अंक कौन सा रह गया? 5। तो अगला अंक हो जाएगा 5। उसके बाद में उससे बड़ा अंक जो अंक है 7, और उससे बड़ा हो जाएगा 9। तो ये तो बनाने की संख्या है, सबसे छोटी संख्या ऐसे बना। सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो इसका विपरीत, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक ले लेंगे हम 9। फिर अब इसके बाद में इसको जब ले लिया, अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 7। फिर उसके बाद में बड़ा अंक कौन सा रह जाएगा? 5। और फिर ये सबसे अंत में आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये है सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या बनाने का तरीका। अब देखिए प्रश्न ऐसा आ जाए कि 4 की जगह ये लिखा हुआ आ जाए कि 5 अंकों की संख्या बनाइए। अब अंक तो दे दिया आपको 4, अंक कितने दे दिए? 4, और हमको ये कहा है कि इससे आप 5 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बनाइए। और वहां पर ये लिखा हुआ है कि जब 5 अंकों की बनानी है तो इसमें कोई न कोई एक अंक रिपीट होगा। ठीक है, यानी किसी भी अपन एक अंक को 2 बार लिख सकते हैं। तो अब उसमें देखिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम उसको 2 बार किसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि जब अगर सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटे अंक को हम 2 बार लिख देंगे। जैसे ये 2 है तो यहाँ पर हम 2 को हम 2 बार लिखेंगे, फिर 5, फिर 7 और 9। तो ये हमारी बन जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और अगर सबसे बड़ी बनानी है तो फिर जो बड़ा अंक है उसको आप 2 बार लिख दीजिए, तो वो हमारी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये तो है एक सामान्य तरीका, जब हमें कोई अंक दिए हुए हो और उससे हमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो हम बना सकते हैं। कई बार प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि आपको इस अंकों से एक संख्या बनानी है जिसमें 7 जो है वो सैकड़े के स्थान पर हो। ऐसा भी आ सकता है, सबसे छोटी संख्या तो बनाइए लेकिन वहां पर 7 जो है वो कहाँ आना चाहिए? जैसे यही प्रश्न है, इसमें 7 जो है वो आना चाहिए सैकड़े के स्थान पर। सैकड़े के स्थान पर कौन सा आना चाहिए? 7। तो अब देखिए, अब मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे जैसे 5 की जगह पर अंक तो 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा ऐसा मिक्स सवाल नहीं आएगा। जैसे 4 अंकों की मुझे संख्या तो बनानी है सबसे छोटी, लेकिन उसमें 7 जो है वो कहाँ आना चाहिए? सैकड़े के स्थान पर। ठीक है, तो हमें जो है ध्यान रखना पड़ेगा, 7 को हम सबसे पहले लिख देंगे। 4 अंकों की जो संख्या है इसको हमें कहाँ लिखना पड़ेगा? 7 यहाँ पर लिख देंगे। चलो यहाँ पर तो वैसे सैकड़े पे आ ही रहा है, अगर इसकी जगह मान लो संख्या अपन को थोड़ी बदल दें तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ मान लो 3 ले लिया। ठीक है, अब जो इसकी संख्या जो बनेगी, अब मुझे 7 जो वो कहाँ लेना है? सैकड़े के स्थान पर ही लेना है। ठीक है, तो 7 को सैकड़े के स्थान, तो 7 को तो मुझे पहले से ही लिखना पड़ेगा। तो सैकड़े का स्थान कौन सा है? इकाई, दाई और सैकड़ा। तो 7 को तो मुझे यहीं पे लिखना है, ये तो लिख दिया मैंने पहले। अब पीछे जो 3 अंक बचे, कौन कौन से बचे? 2 बचा, 3 बचा और 5 बचा। अब उनसे मुझे सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे छोटा अंक कौन सा आएगा? 2। सबसे पहले तो आ गया छोटा अंक 2। अब पीछे बच गए मेरे 3 और 5। तो अब मुझे यहाँ पर 3 लिखना है और फिर 5 लिखना है।
तो ये सबसे छोटी संख्या बनेगी। तो ऐसे प्रश्न भी कंपटीशन में आपके खूब आते हैं, तो आपको ये पूरा ध्यान रखना पड़ेगा सबसे छोटी संख्या कैसे बनानी है और सबसे बड़ी संख्या कैसे बनानी है। और दूसरा एक सामान्य रूप से जो आता है वो सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो कैसे होती है। अगर हमको ये कहे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, कितने अंक की, एक अंक की अगर कहे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो वैसे तो क्या होती है 0, लेकिन संख्या को गिने तो हम क्या मानेंगे 1, ठीक है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कहे तो कौन सी होती है 9, क्योंकि 9 के बाद में 10 जो होता है उसमें कितने अंक हो जाते हैं 2 अंक, ठीक है। तो अगर 2 अंकों के हमको कहे अगर कि अंक कितने होने चाहिए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो पहली संख्या है सबसे छोटी कौन सी है 10, जिसमें 2 अंक है देखिए 1 और 0, ये तो हो गई सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या कहे तो कौन सी हो जाएगी 99, क्योंकि 99 के बाद में 100 जो है 100 में कितने अंक हो जाते हैं 3। तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो हमेशा किससे बनेगी 9 9 से बनती जाएगी। और सबसे छोटी संख्या जो बनाने आगे बढ़े, अगर मुझे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो कौन सी होगी 99 के बाद में अगली संख्या जो होती है वो होती है 100, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो मुझे लिखनी है 999, ठीक है। तो इन्हें इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें सबसे छोटे अंकों की संख्या कहे तो हमको 1 के साथ में उतने 0 लिखोगे तो आपको उतने अंकों की संख्या बन जाएगी। और बड़ी जो बनानी है तो आपको 9 9 को आवर्ती उतनी बार करनी पड़ेगी, तो आपको बड़ी संख्या सबसे बनती जाएगी। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में हमने बहुत ही सरल तरीके से देखिए भारतीय संख्या पद्धति जो है उसको हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ना भी सीखा है और लिखना भी सीखा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति जो थी उसको भी हमने बहुत ही सरल तरीके से और बहुत व्यवस्थित तरीके से सारे अंक स्थान कहाँ कहाँ पर होता वो भी हमने अच्छे से देखा है। साथ ही उस संख्या को हम किस तरह से हम लिख सकते हैं वो भी देखी है, और उनको कैसे हम पढ़ सकते हैं तो उनको भी बहुत ही सरल तरीके से देखा है। तो आप देखिए, आप ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं आपके गाइड में भी दिए हुए होंगे या आप अपने सर से भी पूछिए, तो आप उनको बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए, उनको लिखने का प्रयास कीजिए। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही आप इस संख्या पद्धति को लिखना अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही हमने जो भी ये चर्चा की है, विस्तार रूप क्या होता है, विस्तारित रूप क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इन सारे जो बिंदु है इन बिंदुओं का आप बार बार अभ्यास कीजिए, ताकि आपका जो अभ्यास है बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो जो आगे जो हम प्रश्न जब समझेंगे तो आपको ये समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी कि हम प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करना, और अपने जो दूसरे जो साथी है जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ में वीडियो शेयर भी करना, ताकि उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। और अगर आपने वीडियो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे पुनः निवेदन कर दूं, आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है आप उसको भी दबाइए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपन जो कुछ जो चीज़ें और रह गई है, जैसे रोमन संख्या क्या होती है, उनको किस तरह से बनाते हैं या कैसे उनको लिखते हैं, उसको अपन चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ और जुड़े रहिए और अपना अभ्यास जारी रखिए। धन्यवाद।